Welcome back to Indian Nursing Classes. Today we are going to discuss important and trending topics for the NORCET 10. तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारी आज की क्लास और देखते हैं कि नॉर्सेट के लिए इम्पोर्टेंट ट्रेंडिंग टॉपिक एंड हाई यील्ड्स टॉपिक कौन से हैं। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी। लास्ट टाइम में आप क्या पढ़ सकते हैं, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसी पे आज हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सबसे पहले देखते हैं नॉर्सेट में किस प्रकार के क्वेश्चन जनरली आ रहे हैं। तो नॉर्सेट में स्टार्टिंग जब नॉर्सेट हुआ था, पहले तो आप ये कंफर्म नहीं कह सकते कि नॉर्सेट में प्री में क्वेश्चन जो आएंगे शॉर्ट आएंगे और मेंस में जो क्वेश्चन आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। तो ये भी जरूरी नहीं है, दिस इज़ नॉट कंपल्सरी, दिस इज़ नॉट नेसेसरी। हमेशा ऑलवेज बी अलर्ट एंड कॉन्फिडेंट, और अपने आप को अलर्ट और कॉन्फिडेंट रखना है। बस नॉर्सेट में सबसे बेस्ट है जो नॉर्सेट का वो थ्योरी। आपकी थ्योरी कंप्लीट होना चाहिए और अच्छे से अच्छी जगह से कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं तो अच्छी बुक से, आप कहीं से कोचिंग से पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं से भी पढ़िए, थ्योरी कंप्लीट होना चाहिए। और क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। नॉर्सेट में जनरली कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो नॉर्सेट में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो एनालिटिकल, आपकी एनालिटिकल स्किल को असेस किया जा रहा है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन, सिनेरियो बेस्ड, आपको एक सिनेरियो दे दिया जाता है। और अप्लाइड क्वेश्चन मतलब MSN, एनाटॉमी, इसके अप्लाइड क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी हम और आगे इसको समझेंगे। प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन नॉर्सेट में आ रहे हैं। प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको, अब थ्योरी तो आपको बहुत अच्छी से आती माना, लेकिन आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते, तो यहाँ पर आप कैसे नॉलेज को इम्प्लीमेंट करोगे किसी क्वेश्चन में। कहीं अगर कोई क्वेश्चन है और इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं और चारों ही ऑप्शन सही है, तो उस स्थिति में आप क्या करोगे, प्रायोरिटी कैसे सेट करोगे। तो यहाँ पर आपको मास्लो हायरार्की थ्योरी को माइंड में रखते हुए आपको, और इसके बाद में ABC, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन को माइंड में रखते हुए अपनी प्रायोरिटी सेट करना है और उसी प्रकार से आंसर देना है। इसलिए थ्योरी और क्वेश्चन प्रैक्टिस बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नॉर्सेट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले 2021 की बात करते हैं तो यहाँ तक क्वेश्चन कैसे आ रहे थे, बेसिक क्वेश्चन आ रहे थे कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। लेकिन इसके बाद में धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हुआ। 2022 के नॉर्सेट में मिक्स टाइप के क्वेश्चन आए, जो एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन थे, जैसे OBG के क्वेश्चन, यहाँ मैटरनल हेल्थ के क्वेश्चन, पीडिया के क्वेश्चन, पब्लिक हेल्थ के, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा है। ट्रेंड फिर 2023 के नॉर्सेट में ये जो लेवल था फिर इंक्रीज़ हुआ, क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज़ हुआ। क्वेश्चन आप देखेंगे तो 2023 से क्लिनिकल,
केवल क्वेश्चन कि आपका क्लिनिकल नॉलेज कितना है। अगर आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर एम्स में जा रहे हैं या एम्स आपको सिलेक्ट कर रहा है, तो ये आप क्लिनिकल आपका नॉलेज कितना है। आप इंटरवेंशन, अगर कोई आपको कंडीशन दे दी उसमें आप क्या इंटरवेंशन करोगे। सिचुएशन दे दी कि पेशेंट का आरबीएच इतना है, बीपी इतना है, पेशेंट को ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो रही है, तो इस कंडीशन में आप क्या इंटरवेंशन करोगे, क्या प्रोसीजर करोगे, इस टाइप के क्वेश्चन। इसके साथ में क्लिनिकल प्रैक्टिस के बेस पे, सिनेरियो बेस्ड पे, और साइकेट्रिक के क्वेश्चन भी इसमें, मेंटल हेल्थ नर्सिंग के क्वेश्चन भी जोड़े गए। 24 से आपके क्रिटिकल केयर, एमएसएन, ओबीजी, पीडिया, माइक्रोबायोलॉजी, इन्फेक्शन, इम्यूनाइजेशन और फार्माकोलॉजी, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए। 2025 की बात करें तो न्यूनेटल, पीडियाट्रिक केयर, हेल्थ प्रोग्राम, एमएसएन, फ्लूइड थेरेपी के भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और फ्लूइड ऑफ चॉइस की क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। ट्रेंड बदलता गया है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन जो है, मेजर क्वेश्चन जो है एमएसएन से, ओबीजी से और फंडा, एमएसएन, पीडिया, मेंटल हेल्थ, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं। क्वेश्चन को किस प्रकार घुमाया जा रहा है, तो देखते हैं कि अब डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे नहीं आ रहा है कि फंडा से कोई क्वेश्चन आ गया है, एक दूसरे सब्जेक्ट से सारे सब्जेक्ट उसमें है। जैसे कि पहले कोई क्वेश्चन आया, डिसऑर्डर पूछ लिया, मान लो क्वेश्चन आया है कि ये 60 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट एडमिटेड टू द emergency ward with complaints of chest pain, radiating मान लो टू द लेफ्ट आर्म, है ना। इसमें शॉर्टनेस of breath and profuse sweating, और यहाँ पे आपको वाइटल साइन भी दे दिए। मान लो बीपी दे दिया है आपको 90/60, पल्स आपको दे दी 100, रेस्पिरेशन आपको दे दिया 26 और SpO2 आपको दे दिया 86। अब इस पेशेंट में, और इसमें ईसीजी भी बता दिया कि ईसीजी में जो है, ईसीजी में ST एलिवेशन आ रहा है ना। सेकंड थर्ड AVF, ये कौन सी लीड होती है, इन्फीरियर लीड। अब डॉक्टर ने ऑक्सीजन, सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन, IV मॉर्फिन ये दिया है। क्या है, क्या प्रिस्क्राइब किया है इसको, O2, सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन और IV मॉर्फिन। तो यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी। तो यहाँ पे है ये सभी ऑप्शन सही, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी भी अप्लाई कर दी। यहाँ पे आपको ये बता दिया गया है
कंफ्यूज हो सकते हैं उससे आप, क्या कि ईसीजी में एसटी एलिवेशन है, कहाँ पे इन्फीरियर वॉल में एलिवेशन है। एमआई मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, ऑक्सीजन सप्लाई की आवश्यकता है, ऑक्सीजन सेचुरेशन कम है। दूसरा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से डिसीज पोर्शन अगर अपन बोले तो इसमें क्या आपका एमआई भी बता दिया गया है, एमआई के सारे सिम्टम्स आ रहे हैं इसमें। फंडामेंटल मतलब एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन। अब यहाँ से आप क्या करोगे, एयरवे को और ब्रीथिंग को, ऑक्सीजन को मीन्स सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन सर्कुलेशन, क्योंकि ये क्या करेगा, ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा। और पेन को, किस चीज़ को, फार्माकोलॉजी भी इसमें डाल दी है, तो इसमें किस चीज़ को आप इम्पोर्टेंट दोगे। तो यहाँ पे आपको इन सब में से सबसे पहले क्या करना होगा, O2 देना होगा, ऑक्सीजन देना होगा, एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन को देखते हुए। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ऑक्सीजन कनेक्ट करना। तो इस टाइप के क्वेश्चन, मिक्स्ड क्वेश्चन जिसमें एनाटॉमी की डायग्नोसिस भी है, फंडामेंटल भी है, प्रायोरिटी बेस्ड है, फार्मा की ड्रग भी है, मेड सर्च के मैनेजमेंट को भी डाल दिया है। तो इस टाइप के ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। सिंपल ही आ जाए या तो इसमें बहुत सारी चीज़ को नहीं बताया जाए, ये जैसे प्रोफ्यूज शूटिंग का ऑप्शन हटा दिया जाए, सिर्फ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, तो वो एक अलग मैटर है। बट यू हैव टू प्रिपेयर कि क्वेश्चन कहीं से भी कैसे भी आ सकता है, बी अलर्ट। और ये कैसे होगा, यह आपकी थ्योरी अगर मजबूत है और आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो यू कैन डू इट, नो प्रॉब्लम। अब हम देखते हैं कि मोस्ट ट्रेंडिंग एंड मोस्ट हाईली यील्डिंग टॉपिक्स कौन से हैं नॉर्थ सेट के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ सेट 10 कंप्लीट स्टडी गाइड मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की बात करते हैं। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में इंपॉर्टेंट टॉपिक कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर। कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर में एमआई मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हाइपरटेंशन, ईसीजी बेसिक्स, दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। ईसीजी बेसिक्स में आपका आप इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की ईसीजी, इम्बैलेंस की ईसीजी कॉमनली पूछी जाती है। ब्रॉड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कब होगा, ब्रॉड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, पीआर इंटरवल, इंक्रीज पीआर इंटरवल, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री एबी ब्लॉक, इनके बारे में पूछा जा सकता है। इनके सिम्टम्स पूछे जा सकते हैं, एमआई के ट्रीटमेंट पूछा जा सकता है, इंटरवेंशन प्रोसीजर, ड्रग्स, फार्माकोलॉजी, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर से आधारित किसी भी डिसीज के बारे में ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में सीओपीडी, अस्थमा, टीबी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसकी डिसीज मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से या फार्माकोलॉजी, मैनेजमेंट, ये सब पूछा जा सकता है। रीनल डिसऑर्डर में एक्यूट किडनी इंजरी, क्रोनिक किडनी इंजरी, डायलिसिस, हीमोडायलिसिस, फिस्चुला, ये सब पूछा जा सकता है। शोक पूछा, बर्न में आपका रूल ऑफ नाइन, पार्कलैंड फार्मूला, मैनेजमेंट, और इसमें ड्रग कैलकुलेशन, पेशेंट का बेड दे दिया, उसका कितना परसेंट एरिया बर्न है ये दे दिया, इसके बाद में कितना फ्लूइड आप उसको दोगे, फ्लूइड ऑफ चॉइस, आरएल, ये सब पूछा जा सकता है। ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट सभी है, बट लास्ट टाइम में आप किस सब्जेक्ट पे ध्यान दे सकते हो, ज़्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं। वी आर डिस्कसिंग रिगार्डिंग मोस्ट हाई यील्डिंग एंड ट्रेंडिंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे इन्फेक्शन कंट्रोल, ऑन्कोलॉजी,
इन्फेक्शन के बारे में, इन्फेक्शन को कैसे कंट्रोल करेंगे, एसेप्टिक प्रिकॉशन वगैरह, ऑन्कोलॉजी, प्री ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर, जीआई डिसऑर्डर्स, स्ट्रोक, स्ट्रोक में क्या, फास्ट क्या होता है, फेस ड्रूपिंग, आर्म वीकनेस, और स्पीच डिफ़िकल्टी, और टी से टाइम, मतलब टाइम टू कॉल, टाइम रहते ही क्या एम्बुलेंस को कॉल करना है। इस टाइप के जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इन पे लास्ट टाइम में आप नज़र डाल सकते हो। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से बात करें तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट माइलस्टोन के बारे में, 1 मंथ का बच्चा, 2 मंथ का बच्चा, 3 मंथ, 5 मंथ या 12 मंथ में बच्चा क्या करता है। 3 मंथ में क्या करता है बच्चा, नेक होल्डिंग करने लगता है, ट्राइपेड पोजीशन में बैठने लगता है। 12 मंथ में देखो तो क्रीप करने लगता है। तो ये जो भी माइलस्टोन है अकॉर्डिंग टू द एज, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल इंपॉर्टेंट है। न्यू नेटल केयर, IMNCI इंटीग्रेटेड, क्या है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यू नेटल एंड चाइल्डहुड डिसऑर्डर। IMNCI गाइडलाइंस के हिसाब से ये क्या, 5 ईयर्स तक के चिल्ड्रेंस के लिए IMNCI गाइडलाइंस फॉलो की जाती है। तो इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। कॉमन चाइल्डहुड डिसीज़ जैसे ADHD, ऑटिज्म, डिप्रेशन या कंजेनाइटल एनामलीज, स्पाइना बिफिडा, स्पाइना ओकल्टा, ये चाइल्डहुड डिसीज़ के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रेंस में न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन, इससे संबंधित क्वेश्चन भी आ सकते हैं। नेक्स्ट, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी में एंटीनेटल, इंटरनेटल, पोस्टनेटल केयर, इंटरनेटल पोस्टनेटल केयर के बारे में, स्टेज ऑफ लेबर के बारे में, PPH, इक्लेम्सिया के मैनेजमेंट, MgSO4 के बारे में, लेविटालोल ड्रग्स के बारे में, इनके बारे में डिटेल क्वेश्चन कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। इनको अच्छे से प्रिपेयर करना ज़रूरी है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी जैसे GDM, गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस, इन्फेक्शन, प्री इक्लेम्सिया, प्लासेंटल एब्रप्शन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये सब इम्पोर्टेंट। फैमिली प्लानिंग में टेम्परेरी और परमानेंट मेथड, न्यूबॉर्न केयर के बारे में, OBG में। इसके अलावा पार्टोग्राम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता ही बनता है। मेंटल हेल्थ नर्सिंग के बारे में बात करें तो साइकेट्रिक डिसऑर्डर जैसे कि अफेक्ट थॉट्स एंड इमोशनल, जो थॉट्स, इमोशंस एंड बिहेवियर्स को अफेक्ट करे, ऐसे डिसऑर्डर जो क्या है, थॉट्स को, इमोशन को और बिहेवियर को अफेक्ट करने वाले डिसऑर्डर, जैसे कि OCD हो गया, फोबिया, सिजोफ्रेनिया, इस टाइप के डिसऑर्डर। थेरापेटिक कम्युनिकेशन, डिफेंस मैकेनिज्म वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। साइकोट्रोपिक ड्रग्स मीन्स जैसे एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी एंजाइटी, ये ड्रग्स। वो मेंटल हेल्थ एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट।
कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, वेरियस हेल्थ प्रोग्राम्स जो चल रहे हैं उनके बारे में, एपिडेमियोलॉजी, न्यूट्रिशन एंड डेफिशिएंसी डिसीज, प्राइमरी हेल्थ केयर, एनवायरमेंटल एंड सैनिटेशन और हेल्थ एजुकेशन। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, वेरियस नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो कि चल रहे हैं, इनके बारे में। नेक्स्ट, बेसिक साइंस। बेसिक साइंस एनाटॉमी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्मा। इनमें से एनाटॉमी फिजियोलॉजी में हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, लंग्स, किडनी, ब्रेन से रिलेटेड। माइक्रोबायोलॉजी स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन के बारे में आ सकता है। और डिसइंफेक्शन की मेथड्स के बारे में, डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन में अंतर, स्टेरिलाइजेशन का टेम्परेचर 120 डिग्री सेंटीग्रेड में कितने मिनट्स तक रखना है। इसके बाद में हॉट एयर ओवन, इन्फेक्शन चेन, फार्माकोलॉजी में इमरजेंसी ड्रग्स, ड्रग्स के कैलकुलेशन से क्वेश्चन बनते ही बनता है। लासा, लुक लाइक, साउंड लाइक ड्रग्स, पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स, कैंसर, ब्लड डिसऑर्डर्स से क्वेश्चन बनते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट एंड रिसर्च। नर्सिंग मैनेजमेंट एंड रिसर्च में लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, स्टाफिंग, बजटिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, रिसर्च मेथड। रिसर्च की जो मेथड है क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव मेथड्स होती है, मिक्स्ड मेथड होती है, डिस्क्रिप्टिव मेथड्स, कोरिलेशनल, एक्सप्लोरेटरी जो मेथड्स हैं उनके मीन, मीडियन और मोड, और एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस। नर्सिंग एजुकेशन से, नर्सिंग एजुकेशन से क्वेश्चन बनता है। टीचिंग मेथड जैसे लेक्चर मेथड, लेक्चर मेथड, डेमोस्ट्रेशन मेथड, डेमोस्ट्रेशन। तो ये टीचिंग मेथड कौन कौन सी हो सकती है? डिस्कशन, डिस्कशन, टीचर सेंट्रलाइज मेथड और स्टूडेंट सेंट्रलाइज मेथड। एवोल्यूशन मेथड, एवोल्यूशन में सर्वे मेथड के द्वारा एवोल्यूशन होता है, सर्वे मेथड, एनालिसिस के द्वारा, इंटरव्यू के द्वारा, ये सब जो मेथड है इन मेथड के बारे में क्वेश्चन आ सकता है नर्सिंग एजुकेशन से। फिर से आ गया अपना रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स। रिसर्च मेथड अभी अपन ने बात की। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स जो होते हैं अलग अलग टाइप के, जैसे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गया, कंट्रोल वेरिएबल्स, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स जो कि रिसर्च को बाहर से प्रभावित करता है। सैम्पलिंग, सैम्पलिंग टेक्निक, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी, है ना, रेंडमाइज, नॉन रेंडमाइज सैम्पलिंग, ये सब सैम्पलिंग टेक्निक भी इंपॉर्टेंट है। मीन, मीडियन, मोड, ग्राफ्स, जो वेरियस टाइप के ग्राफ्स हो जाते हैं जैसे हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम, पी चार्ट्स, है ना, ये सब जो है। लाइन ग्राफ, लाइन ग्राफ जो लाइन से ऐसे बताते हैं कोई सी चीज़ कहाँ उठ रही, कहाँ सामान चल रही है। हिस्टोग्राम में जो इस प्रकार का बनता है, ये सब एक कौन से मंथ में कि कौन सी चीज़ इम्प्रूव हुई, जैसे जून में आपका डायबिटीज़ के पेशेंट कम आए, जुलाई में ज़्यादा आए, तो ये ग्राफ के द्वारा दर्शाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस अभी हमने बात की। नेक्स्ट, नॉन नर्सिंग। नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट, नर्सिंग तो ऑल स्टूडेंट मोस्टली अप्रॉक्स नर्सिंग कंप्लीट करके रखते हैं जो नॉर्सेट के लिए तैयारी कर रहे हैं और पूरा उनका फोकस रहता है, लेकिन नॉन नर्सिंग भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। इफ़ यू विल फोकस ऑन द नॉन नर्सिंग, दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, बिकॉज नॉन नर्सिंग थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ जाता है। तो एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स डेली आप नॉन नर्सिंग पे दें, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो इसमें कहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं? तो जनरल नॉलेज में से करंट अफेयर्स, अभी लास्ट लगभग 1 ईयर्स के क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हो। लास्ट करंट ईयर्स जो है, लास्ट 1 ईयर करंट ईयर के जो भी क्वेश्चन है उनको देखो। नेशनल इंटरनेशनल डेज जो है, नेशनल इंटरनेशनल डेज जैसे कि अभी 12 जनवरी को लेटेस्ट क्या था, नेशनल यूथ डे था, है ना।
8 मार्च को आपका इंटरनेशनल वुमेंस डे, इसके बाद 26 को सबको पता है रिपब्लिक डे। तो इस प्रकार के जो डे हैं उनको गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम कौन सी, जैसे आयुष्मान भारत स्कीम, ESIC की स्कीम, CGHS स्कीम, इस टाइप की जो गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम्स है उनके बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। रीजनिंग एनालॉजी से क्वेश्चन आ सकते हैं। सीरीज के क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन कि ये ए बी का भाई लगता है तो बी ए का क्या लगेगा, इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये सब भी इम्पोर्टेंट है। मैथ्स में परसेंटेज वाले क्वेश्चन, जैसे ए स्टोर 20% डिस्काउंट इन एनक्लेक्स बुक्स। मान लो कि एनक्लेक्स की बुक्स पे कहीं सी स्टोर में 20% का डिस्काउंट है ना, और बुक्स की कॉस्ट कितनी है, बुक्स कॉस्ट 3000 है, तो किताब कितने की पड़ेगी 20% डिस्काउंट से। इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये आ सकते हैं। रेशियो के क्वेश्चन आ सकते हैं। मान लो किसी क्लास में 30 स्टूडेंट्स है ना, बॉयज़ और गर्ल्स 2:1 है, तो कितने बॉयज़ होंगे और कितने गर्ल्स होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। एवरेज वाले क्वेश्चन टाइम और वर्क का हो सकते हैं। कोई 2 लोग मिलकर इस काम को 2 घंटे में करते हैं तो 3 लोग मिलकर इस काम कितने घंटे में करते हैं, इस टाइप के। इंग्लिश में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ग्रामर के बेसिक्स और एरर स्पॉटिंग टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने बात करी हाई यील्डिंग और ट्रेंडिंग टॉपिक नोटसेट में कहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो और इसी टाइप की वीडियो आप और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।